रही है कि क्या कह रही है लिखने को मैं। क्यों, रीजन बिहाइंड, एक टाइम ऐसा था जो ये बहुत टिपिकल था। एक लाइन बनाना, एक लाइन ड्रॉ करना भी आपके लिए बहुत टिपिकल था। आज की डेट में लाइनिंग तो छोड़ो, एबीसीडी भी कहा जाए तो आईज क्लोज करके भी आप लिख लोगे। कैसे हुआ? यू मेक इट इजी। तो कोई भी चीज इजी नहीं होती है, बट हमें उसको इजी बनाना होता है। और जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर हम उस चीज को इजी बना लेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो तो फिर हमारे लिए इजी टू इजी होते होते दैट विल चेंज इनटू सक्सेस, सुपर सक्सेस। और इजी बनाने के लिए थोड़ा तो स्वेटिंग बहाने ही पड़ेंगे ना, पसीने तो बहाने पड़ेंगे ना। एक हिंदी में या इंग्लिश में आप लोगों ने फ्रेज पढ़ा होगा। आप लोग सारे बच्चे सेवेंथ एट क्लास के हो, बहुत सारे बच्चे सेल्फ हेल्प बुक और नॉवेल्स वगैरह पढ़ते होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि इस समय बुक्स वगैरह आप लोग सेल्फ रीडिंग नहीं करते होंगे। एक फ्रेज है कि अगर आराम के दिनों में हमने पसीना बहा लिया, तो वार के डेज में हमें ब्लड नहीं बहाने पड़ेंगे। इसकी मीनिंग है कि जब आप आराम, कंफर्ट का डे है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी अपनी स्टडी करते रहो। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली फॉर बॉब वंडर किड प्रैक्टिस। मैं आप लोग से आपकी स्टडी के लिए भी बोल रही हूँ, एकेडमिक के लिए भी बोल रही हूँ। अगर थोड़ा थोड़ा डेली आप कुछ कुछ पढ़ाई करते रहे, एकदम कंफर्ट जोन में नहीं गए, तो जब भी कोई एग्जाम होगा, कोई कंपटीशन होगा, उस समय आपको बैठ के रात रात भर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। और लास्ट मोमेंट पे जब आप ब्रेन को बहुत ज्यादा प्रेशर देते हो, तो ब्रेन लास्ट में कह देता है जाओ टाटा बाय बाय। बहुत सारे बच्चों के सामने एक चीज आप लोगों ने फेस किया होगा, एग्जाम हॉल में आप बैठते हो, पेपर आपने देखा, अरे वाह ये तो हमने अभी रात में पढ़ा था, ये आंसर तो मुझे आ रहा है। बट जैसे आपने पेन उठाई लिखने के लिए, वो आंसर आपके ब्रेन से आउट। बहुत सिर पटक रहे हो, आ जाए कहाँ से, फिर आप फिर डेस्क पे आप फिस्ट मारते हो आ जाए, बट लास्ट मोमेंट तक वो आंसर आपको याद नहीं आता है। और जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हो, अरे यार इसका आंसर तो याद आ गया, फिर से कॉपी मिल जाए मैं लिख लूं। होता है, सबके साथ हुआ है। क्या रीजन था? क्या रीजन था पता है? रीजन ये था कि जब आपने वो आंसर याद किया, तो वो कंफर्ट जोन में नहीं था। वो बहुत ही, आपने हेक्टिक शेड्यूल में आपने जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट याद किया। उस समय तो आपको लगा कि याद हो गया है। और जब कंफर्ट जोन में नहीं था, तो वो आंसर आपके परमानेंट मेमोरी में गया ही नहीं, ऊपर के लेवल से ही ऊपर हो गया। तो ऐसे ब्रेन से काम नहीं लेना है। ब्रेन इज आवर सुपर सुपर पावरफुल कंप्यूटर। आवर ब्रेन इज सुपर पावरफुल कंप्यूटर। तो उसको ऐसे टास्क दीजिए जो आपके पास परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा 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 डेली किसी भी चीज पे प्रैक्टिस करते रहो। किसी, क्या आपने कभी कहा है कि हमें सांस क्यों बार बार लेनी पड़ती है? क्यों खाना हमें बार बार खाना पड़ता है? हर 3-4 आवर्स पे खाना हम क्यों खाते हैं? क्यों हम रोज नहाते हैं? क्यों हम रोज सोते हैं? एक दिन सो लिए हो तो गया, एक दिन ब्रश कर लिए हो तो गया, आप रोज करते हो ना। तो इसीलिए ये चीजें आप लोग थोड़ा थोड़ा करके डेली करो। जैसे जब भी आपके ब्रेन में आए ये बात ना, अरे आज तो पढ़ा है अब आज नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ब्रेन जो हमारा माइंड है ना, वो हमेशा कंफर्ट जोन में ले जाना चाहता है। कल पढ़ लेंगे, फिर कल आया, अरे आज तो बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, आज बहुत गर्मी है, नींद आ रही है, थोड़ा सो लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। और वो फिर कभी नहीं आता। ऐसे करते करते टाइम बीत जाता है, पास आउट हो जाएगा। तो जब भी ये आपके ब्रेन में आए,
आप अपने ब्रेन को रिमाइंड कराओ कि हम खा तो डेली 2 बार 3 बार रहे हैं ना, ब्रीथ तो कर रहे हैं ना, ऑन एवरी 5 सेकेंड, ब्रश डेली कर रहे हैं, नहा डेली रहे हैं, फिर उसमें तो लेजीनेस नहीं आ रही है ना, वो तो रूटीन वर्क है। और इस चीज को अपनी रूटीन बना लो, और जब रूटीन बन जाएगी तो जैसे आप सोते हो, जैसे खाते हो, जैसे ब्रीथ करते हो, आपके डेली रूटीन में आपकी एकेडमिक भी आ गई। ओके। तो चलिए आपके सामने फिर से स्पीड एंड राइटिंग वाली प्रैक्टिस करा रहे हैं, और आप सबके पास प्रैक्टिस पोर्टल ऑलरेडी है। डेली उस पे 1 टाइम 2 टाइम सेट लगा के 40-40 मिनट्स का आप लोग प्रैक्टिस, ग्रेजुअली आपकी स्पीड इंप्रूव होती जाएगी। तो अभी हम 5 मिनट का टाइमर लगाएंगे। आपके स्क्रीन के सामने एक पैसेज आएगा, और आप सबको वो राइट करना है। ओके, एवरीवन इज रेडी विथ पेन एंड कॉपी? रेडी हो जाइए, और जैसे मैं स्टार्ट बोलूंगी वैसे ही आपको राइट करना शुरू करना है। तो एवरीवन इज रेडी विथ पेन एंड कॉपी? सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट।
स्टॉप, पुट डाउन पेन योर, एवरीवन पुट डाउन पेन। अब चलिए हमें बताइए कि कितने बच्चों ने मोर देन 10 टाइम्स लिखा। शो योर हैंड लाइक दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। तो कितने बच्चों ने 5 से 10 लाइन के बीच में ही लिखा? 5 से 10 लाइन के बीच में किसी का हुआ है? वो भी हाथ उठाए। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो आपको अब प्रैक्टिस 3 बार करनी है, मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में। 5 5 मिनट का टाइमर लगाना है और स्पीड राइटिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू इस तरह करनी है। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन सेशन हो जाए आपके, है ना? तो मैं अनूप सर को भी बोलूंगी, थोड़ा सा आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको आंसर्स देने हैं। जिसके आंसर्स आपको नहीं पता होंगे वो आप नोट कर लेना, आपकी एक तैयारी भी हो जाएगी साथ साथ। कुछ क्वेश्चंस वैसे आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा प्रैक्टिस पोर्टल पे, बट कुछ क्वेश्चंस सर कराता है। और ठीक है, लॉजिकल एबिलिटी से रिलेटेड 5 कुछ क्वेश्चन है, कुछ जीके। Okay, then first question. नील रिवर जो है वो कितनी कंट्रीज से पास होती है? ज्यादा ही आसान हो गया क्या है? ज्यादा आसान पूछ लिया। ओके, चलो तुम लो से एक नया क्वेश्चन पूछते हैं। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? बताओ, और आंसर प्राइवेटली चाहिए मुझे। ठीक है, ओके। सो करेक्ट आंसर इज एल्बर्ट आइंस्टीन। Albert Einstein is known as the father of modern physics. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हैरी पॉटर आप सबने देखी है। हु इज द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर? नहीं देखी है, कोई बात नहीं। ओके, वेरी गुड। यस, जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको पता है मून पे सबसे पहले कौन गया था? उसके उनके जस्ट उनके साथ, यूं कह सकते हो, उनके साथ और कौन गया? मून पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ कौन गया?
Yes. Edwin Aldrin. Buzz Aldrin नहीं, Edwin Aldrin. Very good. Next question. Who wrote the Alice Adventures in Wonderland? Okay, right answer Lewis Carroll. लोग गूगल मार रहे हो ना सर्च में, बता रहा हूँ जो ये एक क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा तुम्हें पता ही नहीं. Next question. What is the process by which energy is produced in the sun? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसकी वजह से सन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है? आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है. नेक्स्ट. द लार्जेस्ट volcano which is known as the largest volcano and at which planet? लार्जेस्ट वोल्केनो के बारे में बताओ और किस प्लेनेट पे पाया जाता है इसके बारे में भी बताओ. वेरी गुड. ओलिम्पस मॉन्स. वोल्केनो का नाम क्या है? ओलिम्पस मॉन. और वो किस प्लेनेट पे है? मार्स. दैट इज फाउंड इन मार्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which planet have the longest day? किस प्लेनेट पे सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है? Venus. Pluto is not the part of the now solar system. Pluto अब solar system का part नहीं. Because for the solar system formation, we need the orbit of the planets. और प्लूटो की कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है. That's why प्लूटो अब सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं. ठीक है. वीनस. वीनस के 243 डेज जो होते हैं, सॉरी, वहां का जो 1 डे होता है अर्थ के 243 डे के बराबर होता है वीनस का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसको किसने क्रिएट किया? हु इज द इन्वेंटर ऑफ WWW? ये पता होना चाहिए. वेरी गुड.
टीम बर्नर्स-ली कॉपी करने में तुझे नहीं साथ से बोला ना तुम 12 ओके। लॉजिकल क्वेश्चन आप मैक्सिमम कोशिश करिए जो पोर्टल है उस पे से प्रिपेयर करिए, आप जो पीडीएफ आपको भेजी गई उसमें से प्रिपेयर करिए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, जीके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं बताने वाला हूं कि आपके टोटल कंपटीशन में आपको टाइम कितना मिलेगा राइटिंग के लिए, कितना रीडिंग के लिए, किस सेक्शन को पहले करना है, किस सेक्शन को लास्ट में करना है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं कंपटीशन के रिगार्डिंग नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग टाइमली ज्वाइन करिएगा जब भी होगी, एंड वो मैं पूरी तरह से आपको क्लियर कर दूंगा क्या कैसे करना है, बिकॉज नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी उसमें होना चाहिए, कंपटीशन सिर्फ नॉलेज का नहीं है। ठीक है, ओके देन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू ऑल, हैव अ गुड डे।